यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम 2022 एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। पेज नंबर 26 और 27 पर भारत को लेकर, यहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटीज को लेकर, दलित को लेकर और जो डिसेंटिंग वॉइस, जो प्रेस में जो लोग डिसेंटिंग वॉइस है, सरकार की आलोचना करते हैं, उसको दबाने के मुद्दे को लेकर इस कमीशन में बहुत ही तीखी टिप्पणी की गई है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। इस रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ पत्रकार संपादक जेपी सिंह साहब ने आज जनचौक पर एक बढ़िया लेख लिखा है, विश्लेषणात्मक विश्लेषण करते हुए उन्होंने लिखा है, और इसी पर बात करने के लिए आपको मैंने आमंत्रित किया है सिंह साहब को, और आप पूरा वीडियो सुनते रहिएगा क्योंकि बहुत ही गंभीर मसला है। और शुरू यहीं से कर रहा हूं कि क्या अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा और साख में गिरावट आई है। मीडिया पे बहुत तीखी टिप्पणी है। मीडिया का जो अभी आपने देखा होगा 142 से 150वें स्थान पर, 180 देशों का सर्वे होता है, उसमें 195 स्थान पर मीडिया पहुंच चुका है और कहते हैं कि भारत सबसे बड़ी लोकशाही है। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपने जो लेख लिखा है मैंने देखा, उसको पढ़ा, बताइए क्या क्या मुद्दे उठाए गए कमीशन में, और जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से बहुत ही गंभीर मसला है। देखिए सर, ये अमेरिका का एक अर्ध न्यायिक निकाय है जी, जिसका शार्ट में नाम है USCIRF। ये हर साल पूरी दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य मसलों को लेकर अपनी जो है वो क्या कहते हैं सिफारिशें करता रहता है। इसने केवल भारत ही नहीं, भारत, चीन सहित लगभग 11 अन्य देशों की धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के संदर्भ में रिपोर्ट अपनी दी है और एक एक घटना का वर्णन किया। जैसे भारत के संदर्भ में NRC, CAA से लेके जो ये इनका लव जिहाद के नाम पर कानून है, या तमाम जो धार्मिक घृणा है, नफरत है, सब चीजों का बिल्कुल डिटेल्ड उल्लेख है। आप सब समझ लीजिए आप घटनाओं का। और ये तब है जबकि इस संस्था के जो भी पदाधिकारी हैं या जो भी इनके बंदे हैं, उनको भारत में आने के लिए भारत सरकार, मतलब मोदी सरकार, वीजा नहीं देती। इसके बावजूद वो तमाम अखबारों के माध्यम से, तमाम मीडिया के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से वो जो है वो भारत पर या और भी इस तरह के जो भी देश हैं दुनिया के, उन सब देशों पर नजर रखते हैं और वो अपनी सिफारिशें करते हैं अमेरिकी सरकार से। अमेरिकी सरकार पर इनकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, वो माने या ना माने। ये तो एक बात है जी। लेकिन यहाँ दूसरी बात है, आप पूरे घटनाक्रम को रूस और यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में देखिए। रूस और यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में आपके पड़ोस के जो आपके पड़ोसी हैं इमरान खान साहब बहुत कूद रहे थे और वो रूस चले गए। उन्होंने अंड बंड सब तमाम जो है वो दे दिया, बयान दे दिया, तो तमाम ये कर दिया उस पर। हालांकि अमेरिकी सरकार कह रही है कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पाकिस्तान में पैदा हुई कि वो सत्ता से बाहर हो गए इमरान खान साहब, और शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री बन गए। अब वो कहने की बात है कि उन्होंने नहीं दबाव डाला, इनके कहने की बात है कि इन्होंने पहले आरोप लगाया कि अमेरिका ने हटाया, बाद में इन्होंने कुछ और कहा। ये सब भैया की बातें। तब से ये माना जा रहा है कि बाइडेन तो पहले से ही नमस्ते ट्रंप के बाद से मोदी से नाराज थे, लेकिन इसी स्थानीय निकाय की इसी तरह की रिपोर्ट 2021 में जब आई थी तो बाइडेन प्रशासन ने उसे स्वीकार नहीं किया था। लेकिन 2021 और 2022 की परिस्थिति में अंतर जो है वो रूस और यूक्रेन का युद्ध है। उसमें कई बार बाइडेन जो है वो मोदी जी के रूस के प्रति झुकने को लेकर के
अपना जो है वो क्या कहते हैं आपत्ति तरह तरह से जता चुके। और जब से इमरान खान हटे तब से आप डेवलपमेंट देखिए, तब से अमेरिका जो है यहाँ के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री गए और 2x2 मीटिंग हुई। इसका नाम दिया गया है 2x2 मीटिंग। उस मीटिंग में अंदर खाने दुनिया भर के समझौते हुए, हथियार खरीद के समझौते हुए। भारत ने रूस से जो है वो इंडियन ऑयल से तेल खरीदने से जो है वो बाहर कर दिया, जो पहले रूस से तेल खरीद रहे थे। इसके बाद वित्त मंत्री भी गई अमेरिका। और अभी जो हालिया यात्रा पश्चिम जर्मनी में प्रधानमंत्री गए, अमेरिका से वो जो आपके रूस से कुछ हथियार खरीद रहे उसका समझौता रद्द हो गया। इस पृष्ठभूमि में देखिए तो अगर अमेरिकी सरकार ने इस सिफारिश को, जो उन्होंने सिफारिश की है कि वो क्या करें, रिपोर्ट में IUMCIRF ने अमेरिकी सरकार से सिफारिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम IRFA द्वारा परिभाषित धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में शामिल होने और सहन करने के लिए भारत को एक विशेष चिंता का देश या CPC के रूप में नामित किया जाना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं पर लक्षित प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन व्यक्तियों या संस्थाओं की संपत्ति को फ्रीज करके और या संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रवेश पर रोक लगाकर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अब ये बहुत खतरनाक धारा है। अगर अमेरिका इस सिफारिश को स्वीकार करके भारत के जो है वो क्या कहते हैं आपके इस तरह के जो लोग नफरती भाषण दे रहे हैं, जो लोग धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहे हैं, जो हेट स्पीच हो रही है, जो तथाकथित धर्म संसद हो रहा है, इवन संघ प्रमुख रह के जो अभी जैसे उन्होंने कहा कि जो आपका क्या कहते हैं भारत में जो है बड़ी कमी आ रही है, जो दंगा पसंद थे, हिंसा पसंद लोग थे, उन्होंने हिंसा में काफी कमी है, परोक्ष रूप से धमकी टाइप से दिया है उन्होंने। इस तरह के तमाम लोगों पर अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो आप समझिए कि जिस तरह पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद वगैरह पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, ये उसके समकक्ष आ जाएंगे और ये बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। इसलिए ये रिपोर्ट इस बार यूक्रेन और रूस के संदर्भ में अमेरिका की नाराजगी को देखते हुए अगर बाइडेन प्रशासन ने, मोदी सरकार एक सीमा से नीचे नहीं झुकी तो बाइडेन प्रशासन ने प्रतिबंध अगर लगा देना है तो ये जो है भाजपा के लिए और मोदी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होने जा रहा है। उसमें इंडिविजुअल की ओर भी इशारा है, ये इंडिविजुअल की ओर भी इशारा है कि इसके लिए जिम्मेदार जो इंडिविजुअल, हाँ मतलब जो ये इंडिविजुअल वो सब घटनाओं का जिक्र है, उनकी रिपोर्ट में सब घटनाओं का जिक्र है। आपने 26-27 पेज कहा, लेकिन उनकी जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उन्होंने शुरू में पेजिंग नहीं की है और जहां से पेजिंग शुरू की है वहां से 20 और 21 नंबर पर ये 2 पेज है, लेकिन 2 पेज में पैरे कई हैं क्योंकि वो सिंगल वो उसमें फॉन्ट नहीं है, जी जी, वो डबल ट्रिपल में उसमें फॉन्ट है, तो उसमें बहुत मतलब बहुत छोटा छोटा है, लेकिन वो बहुत बड़ी रिपोर्ट है आप समझ लीजिए और बहुत ही कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट है। तो उसमें जो इंगित किया है उन्होंने, उसमें जो है आपके जो संघ प्रमुख से लेके जो तमाम बाबा लोग जो गिरुआ पहन के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जो इनके तमाम मंत्री बीच बीच में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, सबकी सूची अमेरिका के पास है। वो रिपोर्ट जब उनको आप आने नहीं दे रहे हो और तब वो इतनी कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट लिख रहे हैं तो इसका मतलब उनको अमेरिका की और एजेंसियों से भी जानकारी मिल रही है और वो सारी घटनाओं का जब उसमें जिक्र है, CAA का जिक्र है, किसान आंदोलन का जिक्र है, किसान कानून की वापसी का जिक्र है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप ये समझ लीजिए कि अगर ये प्रतिबंध लगता है, अगर अमेरिका, सबसे पहला तो अगर अमेरिका सरकार इस रिपोर्ट को स्वीकार करती है या नहीं, अगर स्वीकार करेगी तब आगे प्रतिबंध की बात होगी। तो अभी तो 2-3 दिन 4 दिन हुआ ही है रिपोर्ट को आए हुए, अब देखिए अमेरिका सरकार इस पर क्या करती है। और फिर
भारत लगातार जो है वो क्या कहते हैं अमेरिका को मनाने में जुटा हुआ है। 2x2 की बात हो गई, आपके वित्त मंत्री चली गई, ये अभी पश्चिम जर्मनी चले गए, तमाम रक्षा सौदे रूस से कैंसिल हो रहे हैं, तेल खरीदने की बात जो है वो क्या कहते हैं गलियारे में चली गई, किनारे लग गई। तो इस तरह जो है आप समझिए कि जो इमरान खान के हटने के बाद का सिनेरियो है वो इनके बहुत ही खिलाफ है अमेरिका के संदर्भ में। अब बाकी आप अभी भी आपको बहुत लोग कहने वाले मिल जाएंगे कि साहब सन 71 में जो है कि लड़ाई में रूस ने जो है भारत का बहुत साथ दिया था और 7वें बेड़े पर उसने जो है वहां से धमकी दी थी, 7वां बेड़ा रुक गया, कार्रवाई नहीं हुई, बांग्लादेश आजाद हुआ। लेकिन तब से अब तक गंगा जी में पानी बहुत बह चुका है, तमाम अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बदल चुकी हैं। रूस जो है वो उस तरह की महाशक्ति नहीं रहा, हालांकि वो बनने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के पैरेलल आ जाए। यूनिपोलर दुनिया हो गई है, अमेरिका ओरिएंटेड दुनिया हो गई है। जिसको चाहे अमेरिका और अमेरिकी लॉबी के देश प्रतिबंध लगा दे रहे हैं, जिसको चाहे उसके उसके ऊपर हमला करके उसको जो बुद्धि ठिकाने लगा दे रहे हैं और दूर दूर तक जाके हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब आप रूस को ही देखिए कि रूस से निकला हुआ है यूक्रेन, और आप समझिए कि 1 महीने से ज्यादा हो गया, 1.5 महीने 2 महीने के आसपास हो रहा है, और अभी तक यूक्रेन को रूस जो है वो जीत नहीं पाया। यूक्रेन में चाहे जितना तबाही मचा दे, यूक्रेन भी बराबर से जो है मोर्चा ले रहा है। भले यूक्रेन को विदेशी ताकतों द्वारा जो है सैन्य सहायता मुहैया की जा रही है, और ये लड़ तो यूक्रेन के ही सैनिक रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जो है यूनिपोलर दुनिया है, अब उसमें अमेरिका का विरोध करके कोई कितना जा सकता है। और ये मामला तो नमस्ते ट्रंप से शुरू हुआ है, और ये यूक्रेन और उसमें जब उन्होंने कहा बार बार कि आप उनका पक्ष मत लीजिए और आप जो है अपने को तटस्थ दिखा रहे थे, तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपको एक तरफ होना ही पड़ता है। तो जब आप एक तरफ होंगे तो फिर दूसरे पक्ष की ताकत के ऊपर है कि वो आपको किस तरह प्रताड़ित करेगा, अगर आप उससे कमजोर हैं तो। ये स्थिति है सर। उसमें उस रिपोर्ट में दलित एट्रोसिटीज का भी जिक्र हुआ? नहीं सर, ऐसा दलित का तो पर्टिकुलर हमने पढ़ा तो हमें कुछ मतलब बहुत छोटे छोटे अक्षरों में है, और थोड़ा सरसरी निगाह से हमने पढ़ा लिखने के लिए। तो उसमें जो है वो धार्मिक अल्पसंख्यक ही उसमें विशेष दलितों का भी है, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को नकारात्मक रूप से जो है जो हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा को बढ़ावा देने से प्रभाव पड़ता है, उन सब के बारे में रिपोर्ट है। लेकिन दलितों से संबंधित या ईसाइयों से संबंधित या सिखों से संबंधित कोई मतलब उस तरह की पर्टिकुलर मतलब बहुत ज्यादा डिटेल घटनाएं नहीं है जी। दूसरी बात कि लेकिन एक और मुद्दा जहां तक, हाँ लेकिन उल्लेख है, हाँ, उनकी रिपोर्ट में उल्लेख है। और ये सब 2021 की जितनी घटनाएं हैं सबके बारे में, 2021 के पहले की जो घटनाएं थी वो पिछले साल की रिपोर्ट में थी। ये 2021 की सारी घटनाओं का, सितंबर तक की घटनाओं का जो है मतलब इसमें इस रिपोर्ट में उल्लेख है, आप है ना। यूएपीए का उल्लेख है, राजद्रोह कानून के दुरुपयोग का जो है वो आपका वो मतलब आरोप है। जांच, हिरासत, मुकदमा चलाने के माध्यम से आलोचनात्मक आवाजों को दबाने का उल्लेख है। स्टेन स्वामी की मौत का उल्लेख है। वरवरा राव को लेके जो आपके तमाम भीमा कोरेगांव के नाम पर एक्टिविस्ट जेल में बंद है, उनका उल्लेख है। बहुत कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट है सर, दलितों का भी उल्लेख है। लेकिन अब ये है ना कि अभी 2 पेज की रिपोर्ट है, 2 पेज की रिपोर्ट में कितनी चीजें वो समाहित करेंगे, लेकिन टच उन्होंने सब कुछ किया है। टच उन्होंने सब कुछ किया है। और इतनी कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट तब है जब उनको आप आने का वीजा नहीं दे रहे जी। अगर आप उनको आने का वीजा देते तब तो पता नहीं कौन कौन सी घटनाओं का उल्लेख हो जाता है, तब तो सामूहिक हत्याकांडों का भी उल्लेख हो जाता। और हो सकता है कि अगले साल 2022 की रिपोर्ट में जो सामूहिक हत्याकांड हो रहे हैं, हो सकता है इनका भी उल्लेख अगले साल हो। लेकिन अब सारा गेंद जो है अमेरिका के पाले में है कि अमेरिकी सरकार, बाइडेन प्रशासन इसको जो है वो क्या कहते हैं मतलब स्वीकार करता है रिपोर्ट को कि नहीं। और अगर स्वीकार करता है तो कार्रवाई करेगा, और कार्रवाई करेगा तो सरकार पर और संगठन पर इनके बहुत भारी।
पत्रकारों के उत्पीड़न का जो है उसमें उल्लेख है ना। पत्रकारों के कि जम्मू कश्मीर में आप समझिए कि जो है वो वहां उसका उल्लेख है। आपसे बता रहे जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां जिस तरह का उत्पीड़न की घटना हो रही है उन सब का उल्लेख है इसमें आपसे इस रिपोर्ट में जी। उसमें एक और पहलू जो हमने देखा है कि जो एनजीओ को जो फंडिंग आती है वेलफेयर स्टेट माइनॉरिटीज वगैरह के लिए, जी जी उस पे भी चर्चा है क्या? उसका उसका भी उल्लेख है सर, और मिशन ऑफ चैरिटीज का भी उल्लेख है कि किस तरह इन्होंने एफसीआरए के तहत जो है उनका वो बंद कर दिया था, और बाद में जब हो हल्ला मचा इसके ऊपर जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब बात उठने लगी तो इन्होंने उनका फिर जाकर के मंजूर किया। मस्जिदों पर हमला हुआ त्रिपुरा में, और उसमें जिन लोगों ने इसके खिलाफ ट्वीट किया था उनके खिलाफ भी यूएपीए का मुकदमा दर्ज किया गया, इसका भी उल्लेख है इसमें। जी जी जी, ये बहुत ही मतलब व्यापक रिपोर्ट है आपसे बताना जी। चलिए देखते हैं कि भारत सरकार पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। आज हमने विजय शंकर जी से भी बात की है इस जी हाँ, उनसे भी बातचीत हुई थी। और जो अयोध्या में त्वरित जो गिरफ्तारी हुई है ईद के पहले जो एक घटना हुआ था, वो शायद लगता है कि इस तरह के रिपोर्ट्स की वजह से भी दबाव पड़ रहा हो। देखिए सर, आप अगर पिछले एक महीने से आप ऑब्जर्व करेंगे सब घटनाक्रमों को, तो जो अयोध्या में इतनी त्वरित गिरफ्तारी हुई, जो धर्म संसद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म संसद न रोका जाए लेकिन उसमें कोई हेट स्पीच नहीं होने देंगे, नहीं होनी चाहिए। अगर हेट स्पीच होगी तो चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार होंगे, यही कहा था ना जी। लेकिन इन्होंने धर्म संसद ही रद्द कर दिया। क्या आप इसकी कल्पना करेंगे कि ठीक है भाई धर्म संसद होगा, प्रतीकात्मक होगा, ये तो प्रतीकात्मक भी करते हैं, कहते हैं कि जो वास्तविक कार सेवा नहीं होगी प्रतीकात्मक होगी, भले प्रतीकात्मक की आड़ में वास्तविक हो जाए। तो ये तो झूठ बोलने में इनको महारत हासिल है, इनके पूरे संगठन को 100 झूठ बोलते हैं। तो लेकिन ये पहली बार हुआ कि अयोध्या में केवल वो गिरफ्तार ही नहीं हुए, इन्होंने धर्म संसद में हेट स्पीच रोका था। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद नहीं रोका था, इन्होंने सारे धर्म संसद पर प्रतिबंध लगाया। इन्होंने लगातार सीएए, एनआरसी, इस सब पर आश्चर्यजनक चुप्पी साध रखी है। पिछले पार्लियामेंट का सेशन जो अभी खत्म हुआ है, इसमें हुआ कि साहब इसमें आप क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि वो फिलहाल हमारे एजेंडे में नहीं है। ये जो समान नागरिक संहिता की बात इन्होंने उठाई थी तो उठाई, और लेकिन इस बीच में ये सब रिपोर्ट आने की जो इनको सब भनक लगी, भाई आखिर इनके भी तो लोग जो इनके दूतावास सब वहां पर है और रिपोर्ट तैयार हो रही, तो ऐसा तो है नहीं कि इनको मालूम नहीं चला होगा कि भाई बड़ी खराब रिपोर्ट आ रही हो। पिछले साल की रिपोर्ट की परिस्थितियां थी कि बाइडेन जो है आपके उतने खिलाफ नहीं थे, इस बार बाइडेन आपके जो है यूक्रेन युद्ध को लेकर के वो आपके खिलाफ एकदम बहुत ज्यादा खिलाफ है। तो इन परिस्थितियों में तो ये समान नागरिक संहिता भी ये जो है मतलब पी है। पहले हो रहा था इसी सत्र में विधेयक आ सकता है, तो ये आ सकता है, तो फिर हुआ कि राज्यों में आएगा, तो राज्य भी थोड़ा जो है इस मामले में ढीले पड़ गए हैं। नहीं तो अब तक तो लव जिहाद कानून की तरह कई राज्यों में बीजेपी के समान नागरिक संहिता का कानून बन जाता। तो ये सब बातों पर ऐसा नहीं है कि सर इनके ऊपर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों का दबाव नहीं पड़ रहा, दबाव भी पड़ रहा है। आखिर आप ये सोचिए कि आखिर अमेरिका में इनको 2x2 बात करने के लिए अपने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को क्यों भेजना पड़ा, और वो विदेश मंत्री गए जो उसके पहले टिर्रा रहे, हमारी संप्रभुता है, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हमारा स्वाभिमान है, हमारा जो मन करेगा वो हम नीति अपनाएंगे। फिर वहां लंबुलेट क्यों हो गए, और उस बातचीत का पूरा ब्यौरा भी नहीं दिया आपने। अभी आपके प्रधानमंत्री जर्मनी गए तो हुआ साहब यहाँ ऐलान होगा केवल कि क्या समझौता हुआ है, हम किसी बात का जवाब नहीं देंगे, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। उनसे सीधे पूछा जाता कि आप यूक्रेन में रूस के साथ हैं कि अमेरिका के साथ हैं, जर्मनी के साथ हैं, क्या जवाब देते इसका? वो जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने पहले ही उन्होंने भागने का रास्ता बना लिया कि साहब हम कोई जवाब नहीं देंगे। तो सवाल ये नहीं है सर, ये सब तो अयोध्या की घटना तो हम लोगों के निगाह में है, लेकिन सब तो बहुत छोटी घटना है। आप ये सोचिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री फूफा कर रहे थे और अब जो म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, भीगी बिल्ली बन गए।
जी। अच्छा ये बताइए सर, अगर अमेरिकी प्रशासन जो है इस रिकमेंडेशन को मान लेता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? किसका इम्पैक्ट सर? ये जो रिकमेंडेशन दिया है कमीशन ने, हमने आपको बताया ना कि सर वहां की जो संस्था ने रिकमेंडेशन दिया और बाइडेन प्रशासन मानेगा तो जी फिर उसको इनकी वो जो इस तरह की संस्थाएं हैं, जो इनके इस तरह के लोग हैं, उनका जो है वो अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगेगा। वो जो है वो प्रतिबंधित घोषित हो जाएंगे, जैसे हाफिज सईद वगैरह हैं, आपसे बता। तो ये प्रतिबंध लगेगा इनके ऊपर, और अगर इनके ऊपर बैन लगा, इनको अमेरिका या पश्चिमी देशों में जाने में प्रतिबंध लगा। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री बनने के पहले मोदी पर जो है वो गुजरात दंगों को लेकर प्रतिबंध लगा था, और वो जो है यूरोप और अमेरिका नहीं जा पा रहे थे, आपसे बता। जब ये हम्म। प्रधानमंत्री बने जो, तो प्रधानमंत्री होने के नाते इनको छूट मिल गई, आप समझ लीजिए। तो उस तरह जो प्रतिबंध लगेगा तो इसका अंतरराष्ट्रीय रिप्रिकॉशन और बदनामी बहुत ज्यादा होगी। और दूसरी बड़ा बात भारी ये कि ये बेइज्जती जो हो जाएगा। लोग दूध के धुले हुए सफेद कपड़ा झक पहन के घूम रहे हैं, ये सब दागी में शामिल हो जाएंगे, हाफिज सईद के इक्विवेलेंट हो जाएंगे अगर प्रतिबंध लगा तो। आप ये बहुत बड़ी हम्म। घटना होगी अगर प्रतिबंध लगा। जी 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 जी। जी। शुक्रिया सर, और आपने हमारे दोस्तों को विस्तार से समझाया कि आखिर उस रिपोर्ट का क्या महत्व है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार संपादक जेपी सिंह साहब हैं अम्बेडकर नामा में। पूरा वीडियो सुनिएगा, शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड।